फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया अब प्रॉपर यूएसए को जवाब देना स्टार्ट कर दिया और उसको उसी की भाषा में जवाब देना। अजीत डोभाल और जयशंकर जी दोनों को सेपरेटली रशिया भेजा जा रहा है जब से ट्रंप ने पागलपन का दौरा उसको पड़ना शुरू हो गया। अमेरिका के खबरदार करने के बावजूद भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा। रॉयटर्स का कहना है कि भारतीय जराये ने बताया, सदर ट्रंप के बयानात के बाद भी भारतीय पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं लाई गई। उनकी ऑपोजिशन का ताल्लुक है, वो किसी और पैराए में एक्चुअली एक ऑपोजिशन है, वो हुकूमत को कॉर्नर करना चाहती है, लेकिन भारतीय हुकूमत की ये कभी भी पॉलिसी नहीं रही कि वो रशिया को नाराज करे। और यहाँ भी सूरत यही है कि भारत की फौज का 60 से 70% असला जो है वो रशियन है और रशिया से वो स्पेयर पार्ट्स लेते हैं, रशिया से आगे भी असला ले रहे हैं। में भारत कभी भी उनकी मजम्मत नहीं करेगा। पिछले मेरे ख्याल है 4-5 साल हो गए कि हम लोग, मैं आप तो खैर मुझसे पहले से इंडियन टीवी ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये कि मैंने तो 4-5 साल पहले ज्वाइन किया और उसके बाद यूट्यूब की तरफ आई, सब कुछ हुआ। तो मैंने तो हमेशा से यही देखा कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इंडिपेंडेंट रही है। और शुरू में चाहे हमें नहीं समझ आती थी और हम समझते थे कि शायद जो हम कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने काफी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने किसी से डिक्टेशन ना लेकर और अपनी तरफ से एक कहना चाहिए कि अपनी कंट्री को चलाया या फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर गए। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रही होगी। भारत के दो शीर्ष राजनयिक चेहरे एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर बैक टू बैक रूस जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनएसए अजीत डोभाल अगस्त के पहले हफ्ते में मॉस्को जाएंगे, फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर अगस्त के मध्य में रूस पहुंचेंगे। दोनों का ये दौरा हाई लेवल है और मैसेज साफ है कि अमेरिका के टैरिफ प्रेशर और राजनीतिक धमकियों के बावजूद भारत रूस के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। अजीत डोभाल की यात्रा का आधिकारिक कारण है 13वां इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑन सिक्योरिटी इश्यूज, लेकिन इसके साथ ही वे रूसी अधिकारियों से मिलकर कुछ बड़े मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे रीजनल सिक्योरिटी, खासतौर से अफगानिस्तान, तालिबान और इस्लामिक टेररिज्म को लेकर। दूसरा है इंडिया रूस मिलिट्री कॉर्पोरेशन, जिसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी को और तेज करने पर चर्चा होगी। दोनों देशों को चरमपंथ और आतंकवाद का खतरा है, जैसा कि हम सब ने देखा अभी हाल ही में पहलगाम को लेकर, और उधर रूस में भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है। और रूस के दक्षिण में चेचन्या जैसे इलाकों से चरमपंथ फैला। भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लगातार चुनौती मिली। रूस ने हाल ही में तालिबान को आधिकारिक रूप से मान्यता दी ताकि अफगानिस्तान में स्थिरता लाकर आतंक के ढांचे को तोड़ा जा सके। भारत भी तालिबान से बात कर रहा और रूस के साथ इस मोर्चे पर तालमेल बैठा सकता है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस से मिलने वाले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी धीमी हो गई। भारत चाहता है कि डिलीवरी समय से हो ताकि भारत की वायु रक्षा क्षमता कमजोर न पड़े। डोभाल इस मुद्दे को भी प्राथमिकता से उठाएंगे। अब बात करते हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो विदेश मंत्री जयशंकर का एजेंडा और भी व्यापक है। एनर्जी पार्टनरशिप, रूस से तेल और गैस आयात बढ़ाना, न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, नई परियोजनाओं पर काम, आर्कटिक सी रूट, ग्लोबल वार्मिंग से आर्कटिक बर्फ पिघलने के बाद खुलने वाले उत्तरी समुद्री मार्ग पर सहयोग, और आखिरी है ट्रेड टारगेट, द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन तक ले जाना। अंदाजा लगाओ, दो बड़े, मैं कहता हूँ लीडर, दुनिया के बड़े मतलब लीडर, मंजे हुए लीडर दुनिया के, एक एनएसए है और एक फॉरेन मिनिस्टर है, एक और दुनिया का टॉप के जिसको मतलब इस तरह की कंट्रीज का ड्रीम होता है कि इस तरह के बंदे उनके। मैंने नहीं देखा कि अचानक से एकदम से ये रेडी हो गए या क्या, ये मैसेज दे रहे हैं, ये अमेरिका को भी मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप अपने आप को संभालो, अपने आप में नरमी लाओ, आप जो हर बात अपनी मनवाने की कोशिश कर रहे हो ये ना करो, और अगर आपने फिर किया फिर हम हर वो चीज लेंगे जिसके तुम मना करते हो, फिर जो सैंक्शन लगाने जो कुछ करने फिर कर लो। भाई उसको इंडिया सीधा जवाब दे रहा है, इंडिया को पता है एक भारत पे अगर इसने सैंक्शन लगा दिए पीछे बचेगा कौन? कुछ भी नहीं बचेगा। एशिया में उसका डोमिनेशन ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ वक्ती तौर पर तो लोग ये समझ रहे हैं कि इंडिया को नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म में देखो इंडिया से ज्यादा अमेरिका को नुकसान है, और सबसे ज्यादा नुकसान है मेरी नजर में। सही बात है अगर देखा जाए, और अमेरिकन की गवर्नमेंट से ज्यादा अमेरिका के लोगों को नुकसान होगा जब वो मेडिसिन के लिए और चीजों के लिए महंगी चीजें लेंगे। ये फर्क है, ये भाई फर्क होता है। ये जो चीजें होती है ना, ये बताते इंडिया अपनी मार्केट का माल अमेरिका को नहीं किसी और मुल्क को भेज देगा। अफ्रीका के साथ है, मिडिल ईस्ट के साथ है, मतलब यूरोप के साथ है, मुख्तलिफ देश है, मतलब पूरी दुनिया में वो भेज रहा है। सही बात है। सिर्फ चावल और ऐसी चीजें भी इंडिया ने
रोक दी ना, तुम देखना उधर उसका महंगाई काम कितनी बुरा हो होगी। जाएगा भाई। ये चीजें सोचने तो वाली ये जो चीजें हैं, इस पे अगर ध्यान रखोगे तो भारत अभी ये जो भेज रहा है, तो अगर ये 2 बंदे जा रहे हैं, बहुत बड़ी डील है। बहुत मैं अभी बड़ी से डील बोल है, रहा हूँ, मान रहा हूँ। तो मुझे बहुत तो ऐसा बड़ा होने लगता है- लगा। मुझे तो और ऐसा मेजर लगता है गौरव आर्य वाली बात है और भाई, S57 की मेजर डील कर रहा गौरव है। आर्य वाली की बात है भाई कि तुम 2 सस्ता तुमसे लेंगे भाई। अपने सीधी सी नेशनल बात। इंटरेस्ट ना देखे भारत, बिल्कुल मतलब अपने मुल्क की बेहतरी ना देखे भाई, अगलों बिल्कुल की सही बोला है, सही बोला है। अगले की जिद में आके भाई, उसकी धमकियों में आके भाई फंस जाए। बिल्कुल सही बोला है। और ना ही हम प्रेशराइज करोगे हमें कि हम जो अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं वो आपके कहने पर तोड़ दें। आपका क्या भरोसा है? आपने तो ऑलरेडी बोल दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो तेल, उनके पाकिस्तान को पता नहीं है कि उनके पास तेल है, लेकिन ट्रंप बोलता है कि मैं तेल निकाल दूंगा। अब वो तेल किसका निकालेगा वो आप समझ सकते हैं। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक चेस गेम, और ये अमेरिकन को स्टन कर रही है कि अजीत डोभाल एंड जयशंकर जी इन दिस मोमेंट गोइंग टू अमेरिका। दोस्तों, मुझे लगता है अगली बार अगर टीम आएगी कोई अमेरिका की भारत में, भारत बोलेगा यार आप आ तो गए हो, लेकिन हमारी टीम ने रशिया में तेल खरीदने गई है, अब वो वापस आएगी तब डील करेंगे, अब 2 दिन जब यहाँ पर आराम से जकूजी में आप रेस्ट करो। मुझे लगता है यही एक काम रह गया है अमेरिकन जो पूरे थिंक टैंक्स हैं उनके साथ करने के लिए। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्राई किया था थ्रेटन करने का कि भाई पहले तो बोल दिया डेड इकॉनमी है, फिर बोल दिया 25% टैक्स लगाऊंगा, फिर बोल दिया पाकिस्तान के साथ मैं पार्टनरशिप करने को तैयार हूं, भारत के साथ नहीं करूंगा। यानी कि वो हर वो चीज कर रहा है ताकि हमारे रिलेशंस रशिया के साथ वो टूट जाए। लेकिन हुआ उसका उल्टा। उल्टा कैसे हुआ? इंडिया ने एक्सपोज कर दिया पहली बात कि तुम झूठे हो। सुबह मैंने वीडियो डाला था, हमने ट्रंप के मुंह के ऊपर बोला है तुम एक झूठे मक्कार किस्म के इंसान हो। इसलिए अब हमने दूसरा काम कर दिया, अजीत डोभाल जी को भेज दिया। अब अजीत डोभाल जी वहां पे करेंगे क्या? पहली बात ये, हम एक मैसेज दे रहे हैं ट्रंप को, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और एक मैसेज और है यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि तुम हमें बुली करने की कोशिश कर रहे हो तो बुली करना हमें भी आता है। बुली का मास्टर वो कौन है? मोदी नहीं है। मोदी तो सॉफ्ट चलते हैं, अजीत डोभाल है। और ये स्ट्रेटेजिक टाइमिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। हमेशा टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, और ये टाइमिंग परफेक्ट था मोदी जी का अजीत डोभाल को रशिया भेजना। और वहां जाकर पहले तो अगले हफ्ते, इसी हफ्ते में अजीत डोभाल जाएंगे मॉस्को में, और इनके जाने के आने के वापस बाद जयशंकर जी जाएंगे। अब यहां पर मोदी जी कर क्या रहे हैं? मोदी जी ने एक स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस ये किया, अजीत डोभाल को काम दिया है कि आपका क्रिटिकल मिशन है, एक जो हमारा रिलेशन है, मेरा जो मैसेज है मोदी जी का पुतिन को, वो देना है कि हम आपके साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। और इस एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। हम वहां पर बात करने जा रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग के अंदर कि हमारा मिशन है, आपका मिशन और हमारा मिशन वो सेम है। एक, किसी की दादागिरी ना आपने सहन करी ना हम करते हैं। दूसरा, हम वहां पर रिलीजियस जो रेडिकलाइजेशन है, वही पागलपन एक किताब वाला, उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर वहां पे बात चलेगी। ये सारी बातें भी अजीत डोभाल करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रशिया भी इन टेररिस्ट से दुखी है और हम भी दुखी हैं। तो क्यों ना मिलकर काम किया जाए और इन कॉकरोचों को खत्म किया जाए। और भाई मैं कॉकरोच वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, अब तो अरबियों ने बोल दिया। भाई सबसे पहले ये वर्ड मैंने शुरू किया था, इनके लिए ये कॉकरोच हैं। अब अरबियों ने बोल दिया कि भारत के, पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान हैं वो कॉकरोच है। यानी कि हमारी आवाज वहां तक पहुंच गई है, उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि सुमित जैन बिल्कुल सही कहता है। तो ये भी हमारी ही जीत हुई है। अब जो ये ऑफिशियली जो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि वो किसी के दबाव में नहीं आता। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर दोनों रसिया के यात्रा पर जा रहे हैं। दोस्तों, ये कोई आम विजिट नहीं है, इसके पीछे है भारत की बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल। भारत रूस से और एडवांस हथियारों की बात करेगा। हालांकि S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है, पर मुझे लगता है दोस्तों वहाँ पर S-500 की भी बात होगी। अमेरिका चाहे जितना भी जोर लगाए, पर भारत अपने लोगों के लिए रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। तेल के साथ डिफेंस आइटम भी खरीदेगा, और इसीलिए रूस से इस पर भी बातचीत होगी, क्योंकि भारत अपने फॉरेन पॉलिसी में किसी का गुलाम नहीं है। भारत अपनी देश हित में ही काम करता है। डोभाल साहब और जयशंकर साहब रूस के साथ आतंकवाद पर भी बात करेंगे और बलूचिस्तान की आज़ादी पर भी बातचीत होगी। दोस्तों, डोभाल साहब के नाम से ही पाकिस्तान की पतलून गीली हो जाती है।
ऊपर से अजीत डोभाल साहब रूस जाते सुन पाकिस्तान की हवा निकली हुई है। अजीत डोभाल और एस जयशंकर की यह विजिट बताता है कि भारत किसी के इशारों पर नहीं चलता, भारत खुद के हित में काम करता है। अजीत डोभाल जी वहां पे आके करने वाले हैं, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे कि आपकी हमारी प्रॉब्लम सेम है, लीजिए मिलकर इसको लड़ाई करते हैं। डोभाल जी उसके साथ साथ दो काम और करने वाले हैं। S-400 हमारा थोड़ा डिले हो रहा है, उसको तेज करने के लिए वहां पहुंचे हैं। साथ में हमने बोल दिया कि S-400 के साथ साथ बाकी भी जो युद्ध की तैयारी, ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है सर दोस्तों, उसके ऊपर भी बात करने जा रहे हैं और इसके लिए अजीत डोभाल जी का रशिया में जाना जरूरी था। इसके बाद जाएंगे जयशंकर जी, वो जा रहे हैं इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एजेंडा लेकर कि एनर्जी की पार्टनरशिप एक्सपैंड करनी है रशिया के साथ, जिसमें न्यूक्लियर है, ऑयल है और ये जो आर्कटिक का जो सर्कल है जहां पर नया एक रूट बनने वाला है क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है, वो भी उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि मिलकर आप और हम इसको डेवलप करते हैं। यानी कि एम्बिशियस गोल्स हैं भारत के और रशिया के। और बायलैटरल ट्रेड जो है जयशंकर जी को दिया है कि आपने बात करनी है पुतिन के साथ कि $100 बिलियन डॉलर से ज्यादा हमारा ट्रेड होना चाहिए रशिया के साथ हर साल का। और यही स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट्स हैं जो देने के लिए ये दोनों जा रहे हैं, अजीत डोभाल जी भी और जयशंकर जी भी। अब दोस्तों ये हो कब रहा है? ये तब हो रहा है जब पुतिन जी अगले 1 या 2 महीने में भारत आएंगे। इंडिया रशिया समिट जो 2025 में भारत में होनी है उसको अटेंड करने आएंगे। और पिछले 4 सालों में पुतिन भारत में नहीं आए हैं। जो पिछली बार आए थे तो 24 घंटे के लिए आए थे, और इस बार जब वो आएंगे तो सुखोई 57 की बात करने भी आ रहे हैं। यानी कि भारत का जो रिस्पॉन्स था अमेरिका के लिए वो बड़ा सटीक, टाइमली